नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित किए जाने के विरोध में हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही रेवाड़ी जिला सचिवालय पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री व अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम ज्ञापन सौंपकर नुपुर शर्मा पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने व उन्हें सहसम्मान पार्टी में वापस लेने की अपील की। ज्ञापन दिया है। जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं कि केवल एक छोटी सी बात, जो मैं अभी वो बुक भी लेके आया हूँ जिसमें इनकी बात लिखी, मोहम्मद की बुक, रिजवी जी की लिखी हुई बुक है ये। इसके सारे पेज नंबर मैंने सारे आज निकाल के इसको यही देखा कि इनकी बात इन्हीं के सामने पेश करते हैं, इसमें गलत क्या कह दिया। उन्होंने खुद बताया है कि 6 साल में जो शादी वाला एक छोटा सा विषय उन्होंने बोला था, वो खुद कह रहे हैं कि हमारा जो पैगंबर साहब है वो ऊपर घोड़े में बैठ के आए, उसने कहाँ गलत बोल दिया। उसके रिकॉर्ड में है कि 12 साल में 13 शादियाँ उन्होंने की है। अब वो जो एक इस प्रकार का जो व्यक्ति जिसके बारे में चरित्र उन्होंने खुद अपनी बुकों में लिख रखा है, उसको महिमा मंडित कर रखा है इस तरह के कार्य करने वाले को, और नुपुर बहन ने भी उसके बारे में बता दिया लिखी हुई चीज़ को, तो कहाँ गलत कह दिया। अब उनकी बुक, उनकी लिखी हुई, एक कोट करता हूँ मैं यहाँ पे, ये मेरे पास बुक है, इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई, मैं आपको पेज भेज दूंगा इसके सारे जिसमें वो चीज़ें लिखी हुई है। तो हम ये कहते हैं कि छोटी सी बात जो बताई गई, लिखी हुई बात, और फिर भी उसके ऊपर इतने अत्याचार और पूरी दुनिया में इकट्ठे हो गए लोग कि गलत कह दिया। गलत कहाँ कह दिया भैया? कोई आओ ना, हमारी गीता के एक एक श्लोक को बोलो, आप कौन मना करता है? खूब कोट करो सारी दुनिया में। हम आपकी लिखी हुई बुक को कोट कर रहे हैं तो आपको परेशानी कहाँ आ गई है? तो जो ये सरकार बेवजह दबाव में आ रही है, तो ये कोई औचित्य नहीं है। उनके साथ खड़े रहने वाले हम जो लोग हैं, उनका भी दिल दुखता है इस चीज़ से कि कल को इस तरह से तो हर आदमी को कुछ सामने से कोई आपत्ति आती देखते वापस हो लेंगे। एक साथ इतने शहरों में आतंक फैलाना, ये क्या रची रचाई साजिश चल रही सारी की सारी। और फिर भी लोग कह रहे हैं कि हमारे कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम इतने शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात रख रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि इस बात को विरोध दर्ज करवाते हुए कि वापस ली जाए उनकी एफआईआर और उनको सहसम्मान उनका पद वापस दिया जाए, और इसी प्रकार से हम सब लोग उनके साथ हैं। धन्यवाद। मेरा नाम अनिल आर्य जी, पालावास गाँव, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और जनता के बीच में रहता हूँ। हिंदू होने के नाते जो है, जो हिंदू जन भावना जो है अब उसके ऊपर आघात पहुंचा है, उससे दुखी होकर जो है अब हम ये मार्च निकाला है। और अभी जो युद्धवीर भाई ने और प्रदीप डागर जी ने कहा कि भाई उन्हीं की किताबों में है, तो मैं नाम ले रहा हूँ, बुखारी शरीफ हदीस, उसमें पढ़िए। उसमें आयशा के बयान है जो उनकी पत्नी थी कि भाई 6 साल का उसका निकाह हुआ था, 9 साल का उसका जो है सेक्सुअल संबंध बन गया था। तो अब उसी बात को जब रहमानी उस टीवी डिबेट में बैठकर जो है आक्षेप करता है, हमारे हिंदू आराध्य शिव के ऊपर जो है तरह तरह के मखौल और मजाक उड़ाता है, उसकी प्रतिक्रिया में अगर नुपुर बहन आक्रोश में आके रिएक्शन दिखाती है कि यदि वह उनके पैगंबर के बारे में ऐसा कुछ कहे तो उनको कैसा लगेगा, तो उस बात को उन्होंने बवंडर बना लिया। सारे इस्लामिक देशों ने अपनी ईश निंदा का मुद्दा बना लिया। भाई भारत में तो ईश निंदा का कोई कानून नहीं है, यहाँ बोलने की अभिव्यक्ति है। हम सब हिंदुओं में मतांतर हैं, नास्तिक मत भी है, पंथ भी हैं, समाज भी हैं। ये हमारे तो हिंदू धर्म में विकास कर्म की एक प्रक्रिया है, जिससे जो गलत बातें हैं वो रिजेक्ट होती रहती हैं और जो सही बातें हैं वो जनता में मान्य होती चली जाती हैं। लेकिन वो लोग जो अपनी गलत बातें हैं उनको भी जो है कायम रखना चाहते हैं, खुद आपस में पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन जब दूसरे उस बात को कहते हैं तो उनका मुंह बंद करना चाहते हैं। तो ये तो एक दादागिरी वाली जो है दुनिया में उनकी बात हो गई, और इस दादागिरी को दुनिया कैसे मानेगी। और मुझे शर्म और अफसोस हो रहा है कि जिन मोदी जी के बारे में ये कहा जाता था कि वो तो दबाव में ना रूस के में आते हैं ना अमेरिका के में आते हैं, और इन इस्लामिक राष्ट्रों के दबाव में आ गए। एक कतर जिसकी जो है आबादी कुल 20-22 लाख है, और वो जो है उनको जो है रोकता है कि ये मुसलमानों के ईश निंदा की जा रही है, आप जो है इसके लिए माफ़ी मांगो। और तुरंत उसके बात को मान के भाजपा से, जिसने सारी जीवानी निछावर कर दी अपलिफ्टमेंट की भाजपा के लिए प्रवक्ता के रूप में, उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के वो फेंक देते हैं। क्या यही भाजपाई कार्यकर्ताओं का मान सम्मान है भाजपा के अंदर? ये इस बात का हमें बहुत अफसोस है। हम भी भाजपा के समर्थक रहे हैं, हम भी कार्यकर्ता रहे हैं, हर कार्यकर्ता की यही दुर्गति होगी। ये शीर्ष नेतृत्व तो केवल हिंदू जनभावना को भुनाकर और अपनी राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करता है, लेकिन कार्यकर्ताओं को बलि का बकरा समझता है। बंगाल में क्या देखा? ममता बनर्जी से जब हार खा ली तो वहां से पीठ दिखाकर मोदी और शाह दोनों पर, मोदी और शाह
दोनों दिल्ली में आके बैठ गए और वहां हजारों हजार रोहिंग्या के हाथों हिंदू जो है मारे गए और जो है उनकी कोई रुआई दुहाई नहीं हुई। वहां का राज्यपाल रोता बिलखता रहा कि कुछ करो, लेकिन कुछ करके नहीं दिखाया। इन्हीं शाह जी के नाक के नीचे दिल्ली के अंदर दंगों में कितने सैकड़ों जो है हिंदू जो है इन रोहिंग्याओं ने और मुसलमानों ने मार डाले, कंट्रोल नहीं कर पाए। दो विचारधाराएं इस वक्त भाजपा के अंदर चल रही हैं। एक विचारधारा है कि हिंदू जनमानस, हिंदू जनभावना को जो है संरक्षित किया जाए और राजनीतिक लाभ उसको दिया जाए जिसका प्रतिनिधित्व योगी जी कर रहे हैं, और एक जनभावना है कि हिंदू जनभावना को भुनाकर उससे राजनीतिक लाभ लिया जाए, जो कि ये मोदी जी और ये अब तक करते आए हैं। तो हम इससे सहमत नहीं हैं। हम योगी जी के जो है आगे जय बोलना चाहते हैं। आगे आने वाला समय योगी जी प्रधानमंत्री के लिए होना चाहिए, और भाजपा के जो मोदी जी हैं या ये हैं, काफी दिन उन्होंने राज कर लिया, आप दूसरे किसी क्रांतिकारी को आगे आने दो जो आए आगे और हिंदुओं को बचाए। गौ क्रांति मिशन हरियाणा के अंदर एक संगठन चलाते हैं हम, और ये जो आज ज्ञापन दिया गया है ये सर्वधर्म हमारे जो संगठन है रेवाड़ी के सभी धर्म के जो संगठन है, धर्म रक्षा संगठन, उनकी तरफ से आज ये ज्ञापन दिया गया है। हमारी हिंदुओं की, सभी हिंदुओं की जो है धार्मिक आस्थाएं आहत हुई हैं कि कैसे जो है एक झूठी बात को लेकर पूरे दुनिया के अंदर एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि आपने मोहम्मद का अपमान किया। आप एक बात बताएं, मैं उनके जितने भी मौलाना हैं, जितने भी उनके मौलवी हैं, उन सबसे एक प्रश्न करता हूं, क्या ये बात सत्य नहीं है कि आपके मोहम्मद ने 6 वर्ष की लड़की से, आयशा से शादी करी थी और 9 वर्ष की उम्र में उसके साथ जो है सेक्सुअल संबंध बनाए थे? एक भी मौलाना या एक भी मौलवी आके इस बात को गलत ठहरा दे कि नहीं है? अगर ऐसा है तो उनकी कुरानों को और उनकी किताबों को आग लगा दो। अगर ऐसी बातें हैं तो वो खुद इस बात को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को कि हमारे मोहम्मद ऐसे थे जिन्होंने की 6 साल की उम्र में शादी करी थी। अगर ये बात नुपुर शर्मा ने टीवी के ऊपर एक मौलवी के सामने कह दी तो उसमें कौन सा गुनाह कर दिया? बताइए, इसमें कौन सी बात गलत थी? हमें आपत्ति है अपने देश के राजनेताओं से, हमारे देश की सरकार से, कि क्यों जो है नुपुर शर्मा को एक ऐसी सच्चाई कहने के ऊपर उन्होंने जो है अपने संगठन से बाहर किया, क्यों उसको जो है कि मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। हमारा पूरा नवीन जिंदल और बहन नुपुर शर्मा, जब इन्होंने जो है इस बात को, सच्चाई को सबके सामने रखा है, तो उसका सच्चाई को स्वीकार करने की बजाय हमारी भारत सरकार ने और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको अपने संगठन से बाहर कर दिया। हम इस बात का विरोध करते हैं कि उन्हें पुणे संगठन में लिया जाए, सहज सम्मान उनकी वापसी करी जाए और इज्जत के साथ उनके साथ व्यवहार किया जाए। और ये जो धमकी देने वाले जो व्यक्ति है, जो कहते हैं कोई गर्दन काट दो, कोई कहता है बलात्कार कर दो, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करी जाए, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई ये का कोई औचित्य नहीं है। दबाव के अंदर ना आए, ना भारत सरकार आए, ना बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व आए। और इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और आगे भी हमारी जो है, हमारे जितने भी हिंदू भाई आए हैं और जो भी मेरी आवाज़ सुन पाएंगे, उन सब से अपील है, क्योंकि ये विधर्मी लोग, अधर्मी लोग जो है आगे दोबारा इस तरह की हरकत करेंगे तो अब की बार जो है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। क्योंकि जो है बार बार ये बातें, क्योंकि सच्चाई की बात है, ईंट का जवाब पत्थर है कि विरोध करना, जब वो विरोध करना वो जानते हैं तो हम भी उनसे ज्यादा विरोध करना जानते हैं। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।